हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में निंदा रस पाठ को पढ़ेंगे, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। इसमें परीक्षा में ज़रूर कोई ना कोई पैराग्राफ पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरे पाठ को ही पढ़ेंगे। शुरू में देखिए, पाठ का परिचय दिया हुआ है, तो आप बच्चों इस पाठ को पूरा का पूरा पढ़िएगा ताकि पाठ आपको समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू में देखिए, पाठ का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत निबंध निंदा रस में परसाई जी ने निंदा से प्राप्त होने वाले रस पर तीखा व्यंग किया है। लेखक के अनुसार कुछ लोग बिना प्रयोजन के ही झूठ बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा कर रहा होता है तो वह उसके दोषों का अंबार लगा देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके पास दोषों की अच्छी खासी सूची है। लेखक ने कुछ निंदकों को मिशनरी निंदक की संज्ञा दी है। ये निंदक विभिन्न यूनियनों के समान होते हैं, जो इधर उधर से कच्चे माल की तरह खबरें एकत्र करते हैं और अपने वरिष्ठों तक इन्हें पहुंचाते हैं। लेखक ने ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की दशा अत्यंत दयनीय बताई है। इस वर्ग के निंदक दूसरों की सफलता से ईर्ष्याग्रस्त होकर स्वयं को दंडित करते रहते हैं। परोक्षतः प्रस्तुत पाठ में ये संदेश निहित है कि निंदक स्वयं को ही दंडित करता है, अतः हमें निंदा से बचना चाहिए। तो आपका जो पाठ है वो अब यहाँ से शुरू होता है। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था तो कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद आज जब सवेरे वो मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्संदेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वो नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वो मेरा दोस्त अभिनय से पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वो गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वो असीम स्नेह और वो स्नेह सिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त। कल का आया है, ये मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं कि वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं ये सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर गा के सामने इसने कल शाम को मेरी खींची होगी। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वो आगे बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वो उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था। दुश्मनों को रण क्षेत्र में
एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वो विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए उन 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर चौबीसों घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनिटों के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ये कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उसका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। ये फुर्सत का काम है। इसीलिए जिसके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों में के घूरे में इस कचरे को मज़े से डाला जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से चौबीसों घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ अशांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वो बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वो जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। जब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईश्वर ईर्ष्या द्वेष और इससे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्य को उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरे के कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना, फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वो बड़ा ही उचक्का दगाबाज आदमी है। बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने ये रहस्य खोलता है कि वो स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वो दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है वो यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद ये सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था।
कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा नानिंदा में, सूरदास ने इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। तो बच्चों, आपको ये पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।